बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 179 का दूसरा टेलर आ चुका है और दूसरे टेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। लूकास की मौत हो चुकी है। सब ने लूकास को उस्मान बे से लड़ते देखा, लेकिन कोई भी उस्मान बे पर हमला नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? इसके साथ साथ आपके साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या गाजी अल को जरकोताय बचा लेगा। दूसरी तरफ यूसुफ उस्मान बे के साथ है, ऐसा दिखाया गया है ट्रेलर में और बाद में उसे कैद कर लिया गया है। क्या उस्मान बे यूसुफ को बचा लेंगे? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लूकास पर। लूकास को उस्मान बे ने बड़े मैदान में मार डाला। सोफिया भी देख रही है और इसके साथ साथ मंगोल भी देख रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। हमें लगता है कि उस्मान बे जब वहाँ पहुँचे हैं तो लूकास ने उस्मान बे का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और सबको यही कहा है कि कोई भी इनकी लड़ाई में ना पड़े और इसलिए सब बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा इम्कान इस बात के भी हैं कि मंगोल और सोफिया के दरमियान उसके कुछ तल्लुकात ख़राब भी हो चुके हैं, क्योंकि इसके चांसेस कम ही हैं। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि उस्मान बे और वो 1 to 1 लड़ना चाहते थे और लूकास ने सबको मना कर दिया कि ये ज़िंदगी और मौत की लड़ाई होगी। दूसरी तरफ उस्मान बे जिस अरीना में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। जाहिर है उस्मान बे लूकास को यहाँ से मारकर वापस निकल जाएंगे और जब तक सब नीचे आते हैं इससे पहले ही वो वहीं से चले जाएंगे जहाँ से आए थे। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई है तो आप जानते हैं कि वो मुंह ढांप कर आए थे, इसीलिए उस्मान बे को काफ़ी तगो-दो करनी पड़ेगी, तब ही यहाँ से वो वापस जा सकते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे ने गोरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने किसी अमाजगाह यानी मंगोलों की अमाजगाह पर हमला किया है, जहाँ पर ओरहान बे और अलाउद्दीन बे वगैरह नज़र आ रहे हैं और फिर वहाँ पर ही खड़े हैं और वहाँ से ही मंसूबे बना रहे हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे ने अपनी छोटी सी बस्ती भी बसा ली है, यानी अपने कबीले में तो नहीं, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि सब मेहनत कर रहे हैं और ऐसी सेफ जगह पर हैं जहाँ पर मंगोल हमला नहीं कर सकते। यहाँ से ही जाकर उस्मान बे हमला कर रहे हैं और वापस आ जाते हैं। इसी के चलते यूसुफ के हवाले से हमने आपको कई दिन पहले ही बता दिया था कि ये उस्मान बे का साथ देगा और दूसरे ट्रेलर में हमारा ये तज़िया आपके सामने है कि उसने उस्मान बे का साथ दिया और जब वो उस्मान बे का साथ देने लगा तो सोफिया को पता चल गया और सोफिया ने हमला करके उसको कैदी बना लिया है और ऐसा लगता है कि उसे किसी किले में ले गए हैं और ऐसा लगता है कि ये किला हो सकता है कि कोई बाज़ंतीनी किला हो जहाँ पर उन्हें रखा गया हो। लेकिन जब यूसुफ खड़ा है तो आप देख सकते हैं कि कुछ अफराद भी उसके साथ हैं, यानी सिपाही, वो काई सिपाही ही हैं, यानी छोटे सिपाही, और इसके दरवाजे के बाहर इल्बाए और बेगम खातून भी खड़े हैं। यकीनन वो यूसुफ से मिलने के लिए आई होगी उसकी बहन, लेकिन यूसुफ हमें नहीं लगता कि कभी भी अपनी बहन का अब साथ देगा। वो जाहिर है उस्मान बे का ही साथ देगा, इसलिए उस्मान बे चूँकि समझ चुके हैं कि यूसुफ उनके साथ है, इसीलिए उन्होंने ओरहान बे और इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे और बुरहान बे को भेजा है ताकि वहाँ से यूसुफ को बचा लिया जाए और हमें लगता है कि यूसुफ को वो यहाँ से बआसानी बाजियाब करा सकते हैं। लेकिन जरकोताय के हवाले से हमें लगता है कि जरकोताय अपने बेटे तक तो पहुँच चुका है, उसने बेस बदला है, लेकिन ज़्यादा हमें इम्कान इसी बात का लगता है कि हो सकता है कि जरकोताय थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हो सकता है कि मंगोल की कैद में खुद भी चला जाए। कहानी इस तरफ जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि उसका बेटा जो कबीले में रह गया है, इसमें इसके साथ यही कहानी जुड़ेगी कि वो अपने बेटे की वजह से ही कैदी बना लिया गया। लेकिन आपने ट्रेलर में देखा है कि मंगोल कमांडर उसके भाई को उसकी गलतियों पर जाहिर है सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है। इससे एक बात हो सकती है, हो सकता है कि जरकोताय के भाई के दिल में भी कोई नेक चीज़ें जन्म दें और वो अपने भाई के बारे में भी सोचे जब जरकोताय कैद हो। बहरहाल हमें इस बात का खदशा है कि जरकोताय जब गाजी को लेने के लिए जाएगा तो वो खुद भी फंस सकता है और जब उसे कैदी बना लिया जाएगा तो जाहिर है मंगोल उस्मान बे से कोई ना कोई सौदेबाजी तो ज़रूर करेगा। चूँकि लूकास का किरदार ख़त्म हुआ है तो महमूद बुज़दाख एक अच्छे किरदार से हमें इंट्रोड्यूस इसको करा चुके थे, लेकिन
हमें अफसोस इस बात का है कि उन्होंने लुकास के किरदार के साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया है। यानी वो अक्सर इंसाफ की बात तो ड्रामों में करते हैं, जैसा कि कुल्लुच उस्मान यानी उस्मान गाजी पर जो अभी कुल्लुच उस्मान नामी सीरीज़ चल रही है, जो कि एक फ़िक्शन सीरीज़ है। इसमें सब कुछ तो फिक्शन ही दिखाया जा रहा है, लेकिन किरदारों के साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है। हमें लगता है कि लुकास का किरदार इससे बेहतर हो सकता था। सोफिया और हलीमा की कहानी को लाने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। हलीमा नाम की वैसे भी कोई बेटी उस्मान गाजी की नहीं थी, तो कहानी को उस तरफ मोड़कर इस तरह तूल दिया गया कि सीज़न 6 की बहुत सी एक साथ ये कहानी यानी हलीमा और सोफिया की न सिर्फ हमारा टाइम खा गई, बल्कि इसके साथ साथ लुकास का किरदार भी साथ ले गई। यानी सोफिया और हलीमा का सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए ये रहा कि लुकास की हम अदाकारी सही से देख भी ना पाए, क्योंकि एक बार सोफिया आ गई और फिर मंगोल आ गए।